घर में दाखिल होते ही आज फिर वही समा था। ज़ारा बेगम तख्त पर बैठी जैसे उसी की ही मुंतज़िर थी, लेकिन आज जवेरिया के मुंह पर बेसकूनी की बजाय एक इत्मीनान था, और यही सकून ज़ारा बेगम को किसी खुशी की खबर सुना रहा था। क्या बना, मिल गई नौकरी या आज फिर खाली हाथ लौट कर आई है? तख्त पर बैठकर ज़ारा बेगम की बात को नज़रअंदाज किए उसने मायरा को आवाज़ दी, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, जवाब तो दे कुछ। ज़ारा बेगम को अपनी बात रद्द किए जाने पर शदीद तज़हीक महसूस हुई थी। अम्मा, आप ही को पानी तो पीने दो, आते ही शुरू हो गई हैं। ये लो आप ही, आप पानी पियो और चेंज कर लो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आंख से उसे इशारा करती उसने जवेरिया को पुरसकून किया। नौकरी मिल गई है, कल से जाना है। हैंड बैग उठाकर वो तख्त से उठी और बिना ज़ारा बेगम की जानिब देखे स्पाट अंदाज लिए वो कमरे की जानिब बढ़ गई। आफाक मियाँ, फिर क्या सोचा है? आगा जान ने आफाक की जानिब देखकर गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन आंखों में मोहब्बत साफ वाज़े थी। लाउंज में आज सब बड़े बच्चों की महफिल जमी थी। 1 महीने के बाद घर का एक खास फर्द वापस आया था और एक अहम फैसला 2 लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला था। हमने आपका और मारिया का रिश्ता तय कर दिया है और अगले इतवार आपकी मारिया के साथ मंगनी तय है। फिर दोस्त और सलमान बेटा, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है मेरे फैसले से? और ज़ूबिया, आप क्या कहती हो? सुल्तान का तो मुझे पता है, उनसे मेरी बात हो चुकी है। आपको तो कोई एतराज़ नहीं? मुझे एतराज़ है आगा जान। यकदम आफाक खड़ा हुआ और संजीदगी से गोया हुआ। ज़ूबिया बेगम इससे पहले कि कुछ कहती, आफाक को संजीदगी से खड़ा होता देखकर सहमी थी। किचन के दरवाजे के पास खड़ी मुंतहा और मारिया की भी सांस थमी थी। मारिया को दिल की धड़कन डूबती महसूस हो रही थी। दिल ने किसी अंदेशे की जानिब इशारा किया। आगा जान, मुझे आपके फैसले पर एतराज़ है। आंखों में कहर लिए वो फिर बोला था, और मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। अपना फैसला सुनाकर वो यकदम खामोश हुआ था। आगा जान उसका फैसला सुनकर गज़ो गज़ब का शिकार हुए। अपने पोते से उनको ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। ये क्या कह रहे हो आफाक? हमने आपसे पूछा था, उस वक्त तो आपको कोई एतराज़ ना था, लेकिन अब क्या वजह हुई? वजह कुछ नहीं आगा जान, लेकिन मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। आखिर क्यों नहीं कर सकते? मारिया बेटी में क्या कमी है जो आप ऐसा कर रहे हैं? किचन में खड़ी मारिया की आंखों से आंसू बहे। दिल कुरलाया था। इससे पहले कि वो किचन से चली जाती, मुंतहा ने उसे बाजू से पकड़कर रोका था। क्योंकि मैं मंगनी नहीं, निकाह करना चाहता हूँ। गम के आंसू खुशी के आंसुओं में तब्दील हुए और हैरत का झटका लगा था। लाउंज में मौजूद सब अफराद भी एकदम सोच में डूबे और उसके फैसले पर हैरान हुए। शरीर कहीं का, डरा दिया अपनी अब्बी जान को। अब्बी जान ने आगे बढ़कर आफाक के कान को पकड़कर उसे लताड़ा था। सॉरी अब्बी जान और दादू जी। एक आंख दबाकर उसने सॉरी कहा था और कनखियों से किचन के दरवाजे की तरफ देखा था। छोटी बहू, मिठाई लाओ और सबका मुंह मीठा कराओ। मारिया ने बेसाख्ता मुंतहा का बाजू मुट्ठी में जकड़ा। औच! मुंतहा के मुंह से बेसाख्ता कराह निकली। एक थप्पड़ उसने मारिया के हाथ पर मारा था। क्या है तुम्हें? जब देखो मुझे मारती ही रहती हो। अपने ये नाखून काटो वरना मैंने काट देने हैं। खुशी में भी तुम्हें मारना ही आता है। सॉरी, गलती से वो मुझे समझ नहीं आया, क्या करूं? पलकें झुकाकर उसने धीमे से कहा था। उफ मारिया, शर्मा रही हो क्या? भाई, वो एकदम चिल्लाई थी। ए मुंतहा, चुप चुप करो, वो धीमे से चिल्लाई थी। लेकिन मुंतहा उसको नज़रअंदाज किए सीधा लाउंज की जानिब बढ़ी और बेसाख्ता आफाक के बाजू से जा लगी। भाई, आपने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आफाक ने बेसाख्ता उसके गिर्द बाजू हाइल किया था। मारिया देख रही है भाई? धीमे से उसने सरगोशी की। हाँ जानता हूँ, बस एक छोटी सी मुलाकात करवा देना, वरना न्यू ब्रांड जो मेकअप का आया है ना, वो नहीं मिलेगा। आफाक की धमकी पर वो उसे घूर कर बाहर निकली थी। आफाक की धमकी पर वो उसे घूर कर रह गई थी। ज़ूबिया बेगम ने बेसाख्ता दोनों की नज़र उतारी। ज़ूबिया बेगम की जैसे बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अपनी औलाद से ज़्यादा उन्हें हाशिर और मारिया प्यारे थे, लेकिन न जाने हाशिर उनसे इतना दूर क्यों हो गया था। इस हकीकत का उन्हें इल्म नहीं हो पाया। आगे बढ़कर उन्होंने आफाक के मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाला और अच्छे नसीब की दुआ दी थी। ऑफिस की विंडो से वो बाहर का मंजर देखने में मगन था। शादी की बात पर उसका दिमाग पल भर में ख़राब हो जाता। रात के वाक़ये में भी ऐसे ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। रूह में अलग सी बेचैनी सिरायत कर जाती थी। दिल ने हमेशा खालिस की तमन्ना की थी जो सिर्फ उसकी ज़ात के लिए बनाई गई हो। हर चीज़ में उसे इनफरादियत पसंद थी। काफ़ी लड़कियों ने तालीम के दौरान दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हमेशा मोहतात रहा था। अपने किरदार पर धब्बा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
बिजनेस लाइन में आने के बाद भी उसने किसी फीमेल वर्कर को अपनी कंपनी में अलाउ नहीं किया था। अपने नाम की तरह मुकद्दस रहना और पाकीज़गी को पसंद करना उसकी फितरत में था। जिस दिन मेरी ज़ात के लिए बनाई गई लड़की मुझे मिल गई ना मॉम, आपकी शिकायत दूर कर दूंगा। तसव्वुर में माँ को मुखातिब किए वो सिगरेट को लबों में दबा गया। कार्ड को हाथ में थामे वो सोच में डूबी थी। न जाने उस शख्स में ऐसी क्या कशिश थी कि वो उसे भुला ही नहीं पा रही थी। कार्ड को भी बारहा फेंकना चाहा, लेकिन अनजानी कशिश जैसे उसे रोक रही थी। जिंदगी में पहली मर्तबा उसके दिल को कोई शख्स छू गया था और इस बात का इकरार करने से जैसे वो खुद भी डर रही थी। आप ही कहाँ गुम हो और ये क्या है हाथ में? आपको देर नहीं हो रही? मायरा ने आकर उसे झिंझोड़ा था। कार्ड को वो मुट्ठी में दबा गई और बेसाख्ता उठकर रुख मोड़ गई। कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है। पहले ही दिन देर हो गई तो बॉस ना जाने। मैं चलती हूँ, अम्मी को मेरा सलाम कहना, नाश्ता करने का टाइम नहीं। तेजी से कहती वो कमरे से निकली थी। मायरा भी नक्सक सी तैयार बैग थामे बाहर की जानिब बढ़ी। सुनो। ऑफिस में दाखिल होते ही उसे अपने पीछे निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यकदम वो मुड़ी। मेरा नाम अरीबा है और मैं बॉस की सेक्रेटरी हूँ, धीमे पुरवकार लहजे में कहती वो जवेरिया को अच्छी लगी। सर ने मुझे कंपनी के असूल व ज़वाबित और तुम्हारे कैबिन तक पहुंचाने का कहा है तुम्हें। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कैबिन का बता दूं। देखो, बॉस ज़रा सख्त तबीयत के मालिक हैं और काम के मामले में वो कोई रियायत नहीं देते। लेकिन तुम घबराना नहीं, बिल्कुल भी मत घबराना। काम के मामले में बॉस को शिकायत ना देना तो इंशाल्लाह वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। साथ चलते चलते वो जवेरिया को उसके कैबिन तक ले आई थी, जो कि बिल्कुल पास के ऑफिस के सामने था। जवेरिया की सांस हलक में अटकी थी। ये तो बिल्कुल सर के ऑफिस के सामने है, मैं यहाँ कैसे बैठूंगी? जैसे सब बैठते हैं। फिलहाल ये फाइल पकड़ो और इसे रीड करो, मैं बॉस से मिलकर आती हूँ, वरना वो यहाँ आ धमकेंगे। जवेरिया को उसके कैबिन के पास छोड़ती वो ऑफिस की जानिब चली गई। व्हाट? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? आगा जान मेरी मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? फ़ोन कान से लगाए वो फाइल देखने में मगन था जब फिरदौस बेगम ने एक रूह फुर्सा खबर सुनाई थी उसे। दिल यकदम उचाट हुआ था। फाइल को उसने बेसाख्ता टेबल पर पटका था। दरवाजे पर हुई दस्तक पर उसने बेसाख्ता नो कहा था। अरीबा नो का लफ्ज़ सुनकर अपना सा मुँह लेकर रह गई। जिस बात का डर था वही हुआ था। आगा जान का एक और गलत फैसला उसकी नफरत को मुंतहा के लिए मजीद बढ़ा गया था। जितना दूर रहना चाहता था आगा जान उसे उतना ही उसे करीब लाने के जतन कर रहे थे। मारिया के निकाह का सुनकर उसे हैरत और गुस्सा एक साथ आया था। अम्मी आगा जान को मना करें, ये नहीं हो सकता। मारिया और आफाक नहीं। अम्मी जान आगा जान को सोचना चाहिए था, और मारिया अभी छोटी है, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ अम्मी मेरी बात को समझें। क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है? मारिया 21 साल की हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि छोटी है। मैं तो सोच रही थी कि उन दोनों के निकाह पर ही मुंतहा को भी अपने घर ले आऊं, लेकिन तुम तो मुझे मारिया के रिश्ते से भी रोक रहे हो। आखिर क्या वजह है हाशिर कि तुम रुखसती नहीं करवा रहे? उसकी माँ बेचारी दिन रात उम्मीद से मेरी जानिब देखती है, लेकिन मैं खामोश हो जाती हूँ। जूबिया का खलूस देखकर मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं उसे बता भी नहीं सकती कि मेरा बेटा क्या चाहता है। क्या चाहते हो तुम? 28 के हो चुके हो तुम, अब क्या बूढ़े होकर शादी करोगे? मैं आगा जान से करती हूँ बात, मेरी तो तुम सुनते नहीं हो। फिर दोस्त बेगम ने आज सारी कसर पूरी कर दी थी। मुंतहा के साथ उसका रवैया वो जानती थी, लेकिन कभी उसे महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन आज सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अम्मी मेरी बात सुने, आप आगा जान से कोई बात नहीं करेंगी, मैं खुद बात करता हूँ। अम्मी सुने, अम्मी। इससे पहले कि हाशिर मजीद कुछ बोलता, दूसरी जानिब से फिरदौस बेगम कॉल काट चुकी थी। डैमेट! फाइल को जोर से टेबल पर पटक कर वो ऑफिस से निकलकर लिफ्ट की जानिब बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसके कदम थमे थे। जवेरिया का मोहना चेहरा देखकर गुस्सा पल भर में खत्म हुआ। सकून की ठंडी लहर जैसे पूरे वजूद को छू गई थी। यकटुक खड़ा वो जवेरिया को देखने में मगन हुआ था जब उसे अरीबा की आवाज़ ने किसी गहरी सोच से जगाया। सर आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपने कहा था जलाल के सन्स कंपनी के साथ जिस दिन भी मीटिंग फिक्स हो आपको इत्तला दे दी जाए। हाँ, क्या कह रही थी तुम? पीछे मुड़कर उसने अरीबा की जानिब देखा था। बेसाख्ता जवेरिया की नज़र भी हाशिर की जानिब उठी थी, लेकिन वो एक नज़र देखकर उसे अपने काम में मगन हो गई थी फिर से। सर मीटिंग है और जाना भी बहुत ज़रूरी है। क्या कहूँ उन्हें? अपने सर की आदत को वो अच्छे से जानती थी। कल के लिए फ़ाइनल करो, आज मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। और हाँ, मिस जवेरिया को मेरे रूम में भेजो। वो वापस अपने रूम की जानिब बढ़ा। अरीबा महज उसे देख कर रह गई। मुंतहा तुम ये देखो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। शाम का खाना बनाने के बाद वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। दोपहर
आफाक और मारिया को सब ने मिठाई खिलाई थी, लेकिन मारिया को आफाक के सामने नहीं आने दिया था और ये मुंतहा की ही शरारत थी। रूम की जानिब जाते हुए उसके कदम थमे थे। दरवाजे पर इस्तादा आफाक को देखकर धड़कन रुक कर चली थी। कदम आगे बढ़ने से इनकारी हुए थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धीमे से वो मिनमिनाई थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम डर गई थी ना? उसके सवाल को नज़रअंदाज किए उसने अपना सवाल किया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा जैसे जान निकल गई है मेरी। यकदम वो तेज़ी से बोली, पर साथ ही अपने बोलने पर उसे यकदम शर्म ने घेरा। ओप्स, आप हटें सामने से। बौखलाहट में उसे कुछ समझ नहीं आई थी। आफाक ने बेसाख्ता मारिया का हाथ पकड़ा और उसे खुद की जानिब खींचा, एक चीख के साथ। मारिया ने उसके सीने पर दूसरा हाथ रखकर खुद को रोका था उसके साथ लगने से। तीसरी उंगली में एक छल्लानुमा रिंग पहनाकर उसने उसका हाथ फौरन छोड़ दिया था और अपना हाथ आगे किया, जिसमें वैसे ही बड़े साइज़ की रिंग मौजूद थी। मंगनी से मैंने इनकार किया था और निकाह की हामी भरी थी। अगर मंगनी का कहता तो निकाह न जाने कब होता, इसलिए मैंने आगा जान को निकाह के लिए मना लिया और मंगनी की रस्म मैंने यहाँ खड़े खड़े कर ली। अब बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? ज़रा सा करीब झुककर उसने मारिया के होश उड़ाए। उसकी चालाकी पर मारिया दंग रह गई, लेकिन कुछ बोली नहीं थी। निकाह की तैयारी अच्छे से कर लेना, क्या पता मेरा प्लान बदल जाए। लबों पर शरारती मुस्कान सजाए वो मारिया को आज हवास बागता कर रहा था। नहीं, अभी नहीं, निकाह ही ठीक है अभी, वो फौरन बोली और उसे दूर धकेल कर वहाँ से कमरे में गुम हुई। और पीछे से आफाक का कमरे में कहकहा सुनाई दिया, आगा जान, आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी बहन की ज़िंदगी का इतना अहम फैसला कैसे कर सकते हैं? फ़ोन पर हाशिर चिल्लाया था। कुछ भी करके वो इस निकाह को रोकना चाहता था। अपनी और मारिया की ज़िंदगी में वो मुश्किलात नहीं बढ़ा सकता था। ये तो तय था कि वो कभी मुंतहा को अपनी बीवी नहीं बनाएगा। हाशिर अली, मत भूलो, हम आपके दादा हैं और इस घर के अहम सरबराह हैं। मेरे लिए तमाम बच्चे बराबर हैं और मैंने अपने बच्चों की खुशी को हमेशा अहमियत दी है। हाँ, तुम्हारे फैसले में हमने न जाने क्या भूल कर दी कि हमने मुंतहा बेटी को तुम्हारे साथ बांध दिया। मेरे आफाक बेटे और मारिया बेटी की खुशी एक थी, तो मैं कैसे उनकी खुशी को अलग कर देता। बहरहाल इस मामले को छोड़ो, मुंतहा की रुखसती का सोचा है मैंने। तुम बताओ क्या चाहते हो? मुझे मजबूर मत करना कि मैं हाशिर ज़बरदस्ती करने पर मजबूर हो जाऊं। जिस बात का डर था वही हो रहा था। जितना वो मुंतहा से दूर जा रहा था, उतना ही घर वाले करीब ला रहे थे। आगा जान, मारिया और आफाक की रुखसती पर ही मेरी रुखसती होगी। अभी मैं अहम प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, इसलिए कुछ वक्त के लिए और रुक जाए। कुछ सोचकर आगा जान खामोश हुए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द मुंतहा को रुखसत करना है और मेरा फैसला अटल है और निकाह के लिए लाजमी आना, वरना हम खुद लेने आ जाएंगे। अब की मर्तबा आगा जान ने अपना लहजा थोड़ा नर्म किया था, लेकिन हाशिर के मुंह पर मुस्कान की ज़रा भी शबी नहीं थी। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा वो किसी गहरी सोच में गुम था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कहकर वो सीधा होकर बैठा। जवेरिया धीमे कदम उठाती टेबल के करीब रुकी। उसके चेहरे की जानिब देखकर हाशिर को दिल की हालत पुरसकून होती महसूस हुई थी। 2 दिन से वो अपने दिल की बेचैन होती हालत पर हैरान था। सर, आपने बुलाया था मुझे? उसे अपनी जानिब मुतवज्जो देखकर जवेरिया को बेचैनी महसूस हुई। हाँ, बैठे मिस जवेरिया। अपनी हालत पर काबू पाते उसने जवेरिया को बैठने का कहा था। सो मिस जवेरिया, आपको ऑफिस का पहला दिन कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा। इनफैक्ट मिस अरीबा ने बहुत अच्छे से गाइड किया है मुझे, जवेरिया ने मध्यम लहजे में कहकर नज़रें झुकाई थी। घनी पलकों की बार सुनहरी आंखों पर एक हाला डाल गई थी और हाशिर के दिलो दिमाग में छोटी छोटी हरकतों सनकात भी हलचल मचा रही थी। उसके मेकअप से मुबर्रा चेहरा, लबों पर हल्की सी लिपस्टिक, हाशिर को ऐसी ही सादगी पसंद थी। बेसाख्ता वो मुंतहा का और जवेरिया का मवाजना करने लगा। मुंतहा का मेकअप से भरा चेहरा उसको करेहत में बदल देता था। न जाने क्या चिढ़ थी उसे मेकअप से या फिर मुंतहा से, कभी उसने गौर नहीं किया था। बस मुंतहा नाम से ही उसे चिढ़ थी। मिस जवेरिया, अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मिस अरीबा से कह दीजिएगा, वो आपकी हर मुमकिन मदद करेंगी। यही हमारी कंपनी का असूल है कि हम अपने वर्कर्स को हर सहूलत फराहम करते हैं। हाशिर कहकर उसकी जानिब देखने लगा। जी 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 सर, मैं बोल दूंगी। अब मैं जाऊँ? हाशिर की नज़रें खुद पर महसूस करके वो बेचैन हुई थी। जी, आप जा सकती हैं, मध्यम लहजे में उसने जवेरिया को जाने का कहा था। भैयू, वो देखो क्या लड़की है। हमदान धार से दरवाज़ा खोलकर गाज़ान के ऑफिस में दाखिल हुआ। गाज़ान, जो एक अहम फाइल की जानिब मुतवज्जो था, हमदान के आंधी तूफान बनकर अंदर आने पर चौंका था। हमदान, ये क्या बदतमीज़ी है
किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है, और तुम क्या सारे अदब व आदाब भूल गए हो? गाजान को उसकी हरकत नागवार गुजरी थी। भैयू भैयू सब छोड़ो, देखो क्या हसीना है, मुझे लगता है ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी। हमदान ने एक सादा सी लड़की की तस्वीर गाजान के सामने की। तुम फिर से शुरू हो गए, मैंने मना भी किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। गाजान सख्ती से बोला। भैया मुझे भाभी चाहिए, बस आप और कितना इंतजार करेंगे अपने सोलमेट का, और मुझे लगता है इस दुनिया में वो मौजूद ही नहीं। आप फैसले का इख्तियार मुझे दें, देखना आपके लिए एक से एक तुरादार लड़की लाऊंगा। जिंदगी मैंने गुजारनी है या आपने? अब रूज खाकर उसने संजीदगी से हमदान की जानिब देखा। ऑफ कोर्स आपने भैया, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। हमदान किसियाना सा मुस्कुराया। तो फैसला भी मेरा होगा, गाजान कहकर दोबारा फाइल की जानिब मुतवज्जो हुआ। जी भाई, आप ही का फैसला होगा। हमदान धीरे से मिनमिनाकर सोफे पर बैठ गया। मजीद कुछ कहकर वो अपनी खातिरदारी नहीं करवा सकता था।